तो आज हम बात करते हैं भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकारों की। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का क्या क्या है, तो कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, भुट्टा भोमालू, भाम कल्पम, टप डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा, कोलाट्टम, वीर नाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू और मधुरी। इनकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इनमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी महिलाएं तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। मधुरी नृत्य को मधुरी जनजातियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये श्रावण मास में किया जाता है। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे कपड़ों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह होता है जो नृत्य के दौरान आसपास के गांव का दौरा करता है जहां उसका दिल से स्वागत किया जाता है। वीर नाट्य नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। बुहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर पर और कंधों पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनता है। डिमशा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। बथ कुम मतलब जो ये बथकुम्मा मुख्य रूप से कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश। और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाएं के सिर पर बर्तन रखा जाता है। अब हम बात करते हैं असम की। तो असम में बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बथुकुम्बा, कोनाई, झुमरा, ये कहाँ के हैं? ये है असम के लोक नृत्य। अब आगे देख लेते हैं। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसका लोक नृत्य है मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगनी, लायन एंड पीक, पोग, पोपीर, बर्डो, छम, रिख मम्पाडा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। यह युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुइया लोक नृत्य दिगारू, मिमशी और जनजाति से संबंधित है। पोग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं वांचो डांस। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लॉयन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। रिखम पाटा नृत्य को अबोटोनी यानी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं बिहार के नृत्य की। तो बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका और झुम। के बाद हम बात करते हैं विदेशिया। वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है।
जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का क्या है? कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेड़ी, पडवानी, नवरानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कापलिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाचा, सैला। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, उरांव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गैंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौ विवाह की स्थिति से संबंधित है। ओके, अब हम बात करते हैं झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य वो करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। ये हम बता चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का कौन कौन से नृत्य हैं? तो है कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमड़ी। ये सब कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में कौन कौन से हैं? पुंगडी, देखनी नृत्य, धनगर, टोनी मेल, कोरे डिन्हो, मोरूलेम, कुनबी, तलगडी, जागीर, भादो, मुसोल, नच द डेलो। उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदी रात को गांव के मांड में डोलों का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता के नाम से देवता की पूजा करते हैं। फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट अगला देखेंगे कौन कौन से नृत्य होंगे।